बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, एफबीआर ने सैलरीड पर्सन्स के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि वो अपने रिकॉर्ड को संभाल के रखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि नोटिस क्यों आते हैं और नोटिस कब आते हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, परेशानी कब होती है। एफबीआर जब भी नोटिस भेजता है तो 5 साल के बाद, 4 साल के बाद नोटिस भेजता है। बंदा जो अपने साथ साथ रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करता उसके लिए परेशानी बनती है। वो कभी कहता है मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कभी कहता है सैलरी स्लिप नहीं है, कभी कहता है मैं फलां जगह 4 साल पहले जॉब करता था, अब उसका मेरे पास कोई डाटा नहीं है। तो ये 5 सालों के बाद इनके जवाब देना मुश्किल होता है। तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन भी यही है और जो एफबीआर की जो डिमांड है वो भी यही है। सैलरीड पर्सन्स के लिए भी, बाकी के लिए तो है ही है, सैलरीड पर्सन के लिए भी अब से लागू है कि वो अपना डाटा मेंटेन करें, अपने रिकॉर्ड कीपिंग करें। जितनी रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी होगी उतनी आपको टेंशन नहीं होगी। आप कोई भी बात अपने टैक्स रिटर्न में पुट करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने टैक्स रिटर्न में, उसका आप रिकॉर्ड रखें, उसका एविडेंस रखें। मिसाल के तौर पे सैलरीड पर्सन है, उसके लिए सैलरी स्लिप्स का रखना ज़रूरी है, साइन स्टैम्प होने चाहिए। उसकी एक फ़ाइल बना लें आप, हर साल के जो आपके एविडेंसेस हैं उसमें आप संभाल के रखें। सॉफ्ट में भी रखें, हार्ड में भी रखें, यानी कि अपनी ईमेल पे भी ठहरा दें ताकि आप कहीं भी हों उसको एक्सेस कर सकें। और आपके पास हार्ड फाइल भी होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, डाटा करप्ट हो सकता है, ईमेल्स डिलीट हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, आपका डाटा लॉस हो सकता है। तो इससे बचने के लिए दोनों फॉर्म में आपको डाटा रखना चाहिए ताकि जब एफबीआर 4 साल के बाद या 5 साल के बाद नोटिस भेजे कि ये आपने इनकम मेंशन की थी तो इस हवाले से आप जस्टिफिकेशन दें, एविडेंस दें, तब आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अमूमन ये ऐसा होता है 4 साल बाद, 5 साल बाद एफबीआर नोटिस भेजता है। तो उस हवाले से आपको जो भी काम करना है फर्जी मफरूज़ों के ऊपर नहीं करना, अपनी टैक्स रिटर्न मफरूज़ों के ऊपर फाइल नहीं करनी ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। और ये भी अप्रोच नहीं लगानी कि हम ज़्यादा अपने असासे लिख दें फ़ायदा होगा, कम लिख दें तो बच जाएंगे। इन दोनों ये जो सूरत हाल है ये दोनों ही ठीक नहीं है। आपने टैक्स रिटर्न जो फाइल करनी है एक्चुअल डाटा के ऊपर फाइल करनी है, उसके एविडेंसेस को रखना है साथ। अगर आप रेंट ले रहे हैं या रेंट दे रहे हैं या रेंटल इनकम है तो उसकी भी आप रसीद रखें। कोशिश करें ट्रांजैक्शंस जो हैं 10,000 से ऊपर की हैं तो उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू करें, ऑनलाइन करें, ताकि उसमें आपका रिकॉर्ड भी महफूज रहे। अगर रेंट आप दे रहे हैं उसकी रिसीट जनरेट करें और रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास। गिफ्ट ले रहे हैं, गिफ्ट डीड होना चाहिए। इस तरह जो भी आप इनफ्लोज मेंशन करते हैं उसका एविडेंस हो, जैसे कि मैंने रेंट की मिसाल दी है, गिफ्ट की मिसाल दी है, सैलरी की मिसाल दी है। इनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए या टैक्स पेयर के पास होने चाहिए। जो इसको फाइल कर रहा है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ताकि कोई भी नोटिस आए तो फौरन एविडेंस रिप्लाई के तौर पे दे दिया जाए। जब एक्चुअल डाटा होगा ना ही आपको अमेंड करने की ज़रूरत होगी, ना ही टैक्स रिटर्न रिवाइज करने की ज़रूरत होगी, ना ही आपको कोई परेशानी होगी। इस तरह एक फॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं। फॉरेन रेमिटेंसेस में ज़रूरी होता है कि आप पीआरसी दें, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो कि बैंक देता है। जैसे ही आपका साल कंप्लीट हो आप बैंक में अप्लाई कर दें कि जितनी रेमिटेंस है उसका पीआरसी जनरेट करें। रेमिटेंस टैक्स एग्जेम्प्टेड है लेकिन पीआरसी आपको लाजमी प्रोवाइड करना होता है। वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर आप किस तरह प्रूफ करेंगे जो प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स एफबीआर ने डिमांड किया है, अगर वो नहीं देंगे तो अगर वो नहीं दे पाएंगे तो फिर वो इनकम आपकी कंसीडर हो जाएगी। पीआरसी सर्टिफिकेट लेंगे आप, पीआरसी अपनी टैक्स रिटर्न के साथ उसको अटैच कर देंगे। इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं आपके सामने मैंने रखे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।